निश्चित रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में 3 साल हमने कोशिश की कि सभी मान्य सदस्यों को अधिकतम बोलने का अवसर दिया जाए। और इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 3 वर्ष के अंदर पिछले कई वर्षों से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रही। ज़्यादा देर तक मान्य सदस्य सदन में बैठे चर्चा की, संवाद की। चाहे प्रश्नकाल हो तो ज़्यादा प्रश्न सदन में आए, चाहे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो तो देर तक डिबेट की। ज़्यादा विधेयक पारित हुए, विधेयकों के अंदर ज़्यादा मान्य सदस्यों की सहभागिता रही, देर रात तक विधेयकों पर चर्चा हुई। इससे हमारा लोकतंत्र सशक्त होता है, मजबूत होता है और एक जवाबदेही शासन, पारदर्शिता प्रशासन होता है। शून्यकाल के अंदर मान्य सदस्यों ने अपने क्षेत्र के अभावों और चिंताएं, कठिनाइयों को उठाया, जिसमें भी ज़्यादा देर तक सदन चला। तो ये कोशिश की कि लोकतंत्र के इस मंदिर के अंदर जो स्वच्छ लोकतंत्र की संस्था है उसमें देश की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी हो। सदन जनता के प्रति जवाब दे रहे ताकि एक बेहतर परिणाम देश की जनता को मिल सके। इसी के साथ साथ कोटा बूंदी के इलाके के क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से मैं यहाँ के क्षेत्र के लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकूँ। और मुझे आशा है कि हम सबके प्रयासों से यहाँ विकास के काम भी हुए हैं। बुनियादी विकास जो बची है उसके लिए और काम करने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस सामूहिकता के साथ हर संकट, हर पीड़ा के अंदर जिस तरीके से सबने मिलकर काम किया। कोरोना के समय हमने देखा है कि किस तरीके समाज के सभी तबकों ने मिलकर कोरोना के संकट के समय सामूहिकता से काम किया। इसी की तरीके से जब भी आपदा संकट आता है सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन हमें और कोशिश करनी है कि समाज के अंतिम गरीब वंचित व्यक्ति के जीवन में हम कैसे बदलाव ला सकें। इसके लिए समय समय पर सबको मिलकर कोशिश करते हैं। अच्छी शिक्षा के केंद्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतरीन लोगों का स्वास्थ्य रहे, जिस किसी गंभीर बीमारी का उसका इलाज हो सके। ये सब मिलकर सामूहिकता के प्रयास हैं। और डेवलपमेंट के अंदर भी रोड कनेक्टिविटी बेटर हो, रेल कनेक्टिविटी बेटर हो, एयर कनेक्टिविटी कोटा की बहुत पुरानी डिमांड है। मुझे लगता है कि वो भी प्रयास कर रहे हैं। अगले साल तक वो रेल एयर कनेक्टिविटी का काम शुरू हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो। और इसी के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी कोटा डेवलप हो सके। इन सब चीज़ों के लिए काम चल रहा है और आने वाले समय में कोटा पर्यटन की दृष्टि से भी एक अच्छा लोगों के लिए डिस्टेंस होगा। मुकंदा नेशनल पार्क, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य पार्क, इनके बनने से भी देश विदेश का टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। चंबल नदी है, उस पर बोटिंग शुरू करने के भी प्रयास चल रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई तो वहाँ भी बोटिंग शुरू कर। ऐसे कई सारे प्रयास हो रहे हैं। उन प्रयासों का बेहतरीन परिणाम ऐसी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई और सबका प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्यार स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।